सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हम कुरान अज़ीम की 30वें पारे की सूरह आबासा, ये सूरत नंबर 80 है। इस सूरत का नाम आबासा है, जो इसका पहला कलमा है। इसमें एक रुकू है, 42 आयतें हैं, 130 कलिमात और 533 हुरूफ पर यह सूरह पाक मुश्तमिल है। मक्का मुकरमा में ये सारी सूरह मुकर्रमा नाजिल हुई। आबासा इसका माना होता है मुंह फेर लेना, यही सूरह पाक का नाम है। इस सूरह मुबारका का इन आयात तैयबा का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का, जिनमें रबिया, अबू जाल, उमैया बिन खल्फ, वलीद इब्न मुगीरा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और दीगर रुअसाए कुरैश हाज़िर थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दिलसोज़ी और महवियत के साथ इन्हें कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकालने की सही फरमा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, दावत इरशाद फरमा रहे थे। इसी असना में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, ये सहाबी हैं और आँखों से नाबीना थे। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खानवादे और खालूजाद भाई थे, और उन खुश नसीबों में थे जिनका शुमार अस्साबिकून अल-अव्वलून, यानी पहले पहले इस्लाम लाने वालों में से होता है। इस मजलिस में जब हुज़ूर उन मुशरिकीन को, काफिरों को दीन की तबलीग और तरबियत फरमाने की सही फरमा रहे थे और हरीसुन अलैकुम की उस शान पर पूरे जोबन से हुज़ूर उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मजलिस में सैयदना अब्दुल्ला बिन मक्तूम तशरीफ़ लाए। अब ये ज़ाहिर है नाबीना थे, सुन तो सकते थे लेकिन मजलिस की हाल और कैफियत को देख नहीं सकते थे। अब्दुल्ला बिन मक्तूम सामने हाज़िर हुए और महफ़िल का रंग न देख सके और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे तालीम फ़रमाएँ जो अल्लाह ने आपको तालीम फ़रमाया है। यूँ करके कहा। तो जब ये इरशाद फरमाया तो अब ज़ाहिर है सरकार तालीम फरमा रहे थे, दावत इरशाद फरमा रहे थे, उन रुअसाए कुरैश को, काफिरों को इकट्ठा किया हुआ था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अक़दस को उनका ये जुमला भला ना लगा कि इन्होंने इंटरप्ट किया है मुझे दरमियान से आके, मैं इधर गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इन्होंने आके अचानक, जिस तरह कोई मजलिस में आ जाए और मजलिस के ख़तीब को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहे, तो सरकार की तबीयत पे गरां गुजरा और मुदाखलत बेजा हुज़ूर को पसंद ना आई। रुख़ अनवर पर थोड़ी सी नागवारी के आसार नुमायाँ हुए। आदाब मजलिस का तकाज़ा भी यही था कि जो सिलसिला कलाम पहले से शुरू था वो जारी रहता। तो हुज़ूर ने उन्हें झटक दिया, उनका दिल टूट गया। तो उसी वक़्त ये आयत तय्यबात जो तकरीबन 11 आयतें बनती हैं सूरह अबासा की पहली, वो नाजिल हुई। और यहाँ अब बड़े अजीम पैगाम है इसमें। एक तो ये कि अल्लाह करीम ने उन रुअसाए कुरैश के सामने अपने हबीब को ये जुमले अरशाद फरमाए और मुतवज्जे किया उस मुसलमान की तरफ जो साबिकुल इस्लाम था, यानी पहले इस्लाम लाने वालों में से था। अगरचे वो कमज़ोर भी थे, अगरचे वो नाबीना भी थे, तो अल्लाह करीम ने उनकी तरफ मुतवज्जे करके उन रुअसाए कुरैश को ये पैगाम दिया कि ये वो चौखट और बारगाह है जहाँ सरदारी की कोई कदर नहीं है। दीन इस्लाम में भी ये नहीं है, इफ्तिखार ये नहीं है, इज़्ज़त नहीं है कि वो बड़ा सरदार है उसके साथ आप बात कर रहे हैं और ये कमज़ोर है तो इस पर ध्यान ना दिया जाए। नहीं, अल्लाह करीम ने अपने हबीब को इस मुकाम पे झटका और झटक के कहा मेरे हबीब उधर तवज्जो करें। ये वो शख्स है जिसके दिल में ईमान भी पुख्ता है, जिसके दिल में तकवा भी ज़्यादा है, जो आपकी बात को सुन भी ज़्यादा सकता है। ये नहीं मानते तो ना माने, हमें कोई सरोकार नहीं है कि ये कुफार, ये रुअसाए कुरैश इस्लाम लाएँ या ना लाएँ।
आपने इन तक अपना फरीज़ा पहुंचा दिया है, अब इन पर इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नबी समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, इनके दिलों में आपकी मोहब्बत और हुब है ही नहीं। ये शख्स जो बाहर से आया है, ये कामिलुल ईमान है, इसके दिल में आपकी मोहब्बत बैठ चुकी है, अगर आप इसको कोई बात समझाते तो ज़्यादा समझ आती। तो ये इसका आयत तैयबा का शान नुज़ूल है। जो लोग इन आयात से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीद से शान बाज़ औक़ात मुराद लेते हैं कि इतना सख्त अल्लाह ताला ने झिड़का, तो वो अल्लाह है ना, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके बंदे और रसूल हैं, तो ये अल्लाह की शान है। जब चाहे अपने नबी के साथ जैसे चाहे मुखातिब हो। पूरे 30 पारों के कुरान में अल्लाह करीम ने कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर हुज़ूर से खिताब नहीं किया। वही रब है ना जिसने 30 पारों में जहाँ भी अपने महबूब को मुखातिब किया तो लक़ब के साथ मुखातिब किया, कहीं या अय्युहन नबी कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा। उसी रब ने इन अल्फाज के साथ मुखातिब किया है, तो ये भी तो उस रब की शान है। अल्लाह करीम ने उस अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की दिलजोई फरमाई है और इस अंदाज में फरमाई है कि रहती नस्लों तक और क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बावर कराया गया है कि इस्लाम में बड़े ओहदे का मान नहीं रखा गया, दिल के ईमान का मान रखा गया है। जिसके दिल में ईमान जितना पुख्ता है अल्लाह के हुजूर रब की चौखट पर, वो उतना बड़ा है। अगरचे वो सारे जो सामने बैठे हुए थे जिनको हुजूर सुना रहे थे वो रुसाए कुरैश थे, बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह ने उनकी बातों को अहमियत नहीं दी, एक ईमान वाले की बात को अहमियत दी है। अब आपको इसका मजमून समझ आएगा। फरमाया आबासा वतवल्ला, ए मेरे हबीब आप ची बजबी हुए, यानी आपने रुख फेर लिया और आप गुस्से हुए, आपके दिल में बार आया, किसके लिए? अनजाहुल अमा, उस वजह से कि आपकी मजलिस में जो आया है वो नाबीना है। अब ये खिताब का अंदाज है। वमा युदरी का लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आप क्या जाने शायद वो पाकीज़ा तर हो जाता अगर आपकी बातें सुनता, क्योंकि उसके दिल में ईमान मजबूत था, वो आपसे मोहब्बत टूट के मोहब्बत करने वालों में से था और उन लोगों में से था जब बहुत कम लोग थे जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा था तो उसने कलमा पढ़ लिया था। औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो गौर व फिक्र करता तो नफ़ा पहुँचाती उसे ज़्यादा नसीहत, उसे नसीहत ज़्यादा असर करती, क्योंकि उसका दिल साफ़ था, उसका आईना, उसका शीशा साफ़ था, वो पहले उजले दिल वाला था, उसे आपकी नसीहत ज़्यादा असर करती। अम्मा मन इस्तग़ना, लेकिन वो जो परवाह ही नहीं करते, अब उनकी तरफ एक खिताब किया, वो जो सामने बैठे हुए थे, ये जो परवाह ही नहीं करते, फ़अन्त लहू तसद्दा, आप उसकी तरफ तो तवज्जो कर रहे हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और आप पर कोई ज़रर नहीं अगर ये जालिम ना भी सुधरे। मेरे हबीब तुझसे तो नहीं पूछा जाएगा ये क्यों नहीं सुधरे थे, तेरा फरीज़ा तो था इबलाग, क्या बात का पहुँचाना, और वो मेरे हबीब तूने पहुँचा दी। अब अगर ये नहीं सुधरते तो मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिर्स की हद तक चाहते थे कि जिसको कहूँ वो इस्लाम कबूल कर ले, जिसको समझाऊँ वो कलमा पढ़ ले। तो इस हिरस पे आके ना अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, अगर ये नसीहत नहीं पकड़ते तो आप पर क्या है, आप पर तो कोई हरज नहीं है, हम आपसे तो नहीं पूछने वाले। व अम्मा मन जाअका यसआ, और जो आपके पास आया है दौड़ता हुआ, वह हुवा यख्शा, और वो अल्लाह से डर भी ज़्यादा रहा है, अल्लाह का खौफ भी उसके दिल में ज़्यादा है, उस नाबीना के दिल में। फ़अन्त अन्हु तलहा, तो आप उससे बेरुखी बरतते हैं, आप उससे चेहरा फेरते हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ऐसा नहीं चाहिए, ये तो निरी नसीहत ही नसीहत है और उसे फ़ायदा देने वाली है। फ़मन शाअ ज़करा, बस जिसका चीज़ चाहे उसे कबूल कर ले। फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमा, ऐसे सहीफ़ों में से सब्त है जो मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तों वाले हैं। अल्लाह ने लफ्ज़ लफ्ज़ कुरान का इज़्ज़तों वाला और तौक़ीर वाला बनाया है। जो इसकी इज़्ज़त को समझे मेरे हबीब वो ज़्यादा नफ़ा चाहने वाला है। और ये जमात जो आपके पास आई बैठी है, आप 1 घंटा और भी इन्हें समझाते रहे तो ये नहीं समझने वाले, छोड़ दें इन्हें। तो ये अल्लाह पाक ने अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु की दिलजोई में आयात नाजिल की। उनका दिल टूट गया जब हुजूर ने उन्हें झटक दिया, तो उनकी दिलजोई में जिब्रील तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक ने दिलजोई ईमान वालों की फरमाई। यहाँ पीर साहब ने लिखा कि जिनके दिल में कलिमा हो
जो अल्लाह के हुजूर झुके हुए हों, जिनके दिल अल्लाह के बारगाह में झुक चुके हों, वो कभी ये ना समझें कि हम कमज़ोर हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर जान का कोई एक शख्स भी उनके साथ ना रहे तो रब की ज़ात उनके साथ है। अल्लाह उन्हें तवक्कुल देने वाला है, अल्लाह उन्हें शेल्टर देने वाला है, अल्लाह उनका साथ देने वाला है। ईमान वाला कभी कमज़ोर नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की कुव्वत होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।